सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। शाम को बारिश होने से शहर में गर्मी से लोगों को निजात मिली है। बूंदाबांदी के साथ आई करीब 5 मिनट की बारिश ने दिन भर की तेज गर्मी से निजात दी। दोपहर तक गर्मी पड़ने के बाद दोपहर बाद आसमान में धूल नजर आने लगी और शाम को बारिश के चलते आसमान साफ हो पाया। कांग्रेस नेता एडवोकेट मनोज मेघवाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर राजकीय बगड़ी अस्पताल में 8 ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रेगुलेटर डॉक्टर दिलीप सोनी को भेंट किए हैं। मनोज मेघवाल ने कहा कि कोरोना काल में कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा ही उनका सबसे बड़ा ध्येय है और इसके लिए सुजानगढ़ में जल्द ही बड़ा कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल की जाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस गोरी, उपसभापति अमित मारोठिया, मुकुल मिश्रा, ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बजरंग सेन, रजनीश कौशिक, राम नारायण प्रजापत सहित अनेक कांग्रेस नेतागण भी मौजूद रहे। कोरोना में सुरक्षित रहें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें और सार्वजनिक समारोह से दूर रहे, ताकि ये कोरोना है उससे बचाव स्वयं ही किया जा सकता है। यही मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके स्वयं के स्तर पर बचाव करने की कोशिश करें। गांव ठहरना में युवक ने गत रात्रि को फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर राम प्रताप गोदारा में जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी परिवारजनों से ली और टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम सोनकार की मदद से शव को राजकीय बगड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर राम प्रताप गोदाना ने बताया कि मृतक के भाई महेंद्र पुत्र हरजीराम मेघवाल निवासी गांव ठरड़ा ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया है कि उसका भाई जगदीश आतन शराबी था और रात करीब 2-2:30 बजे कमरे में सोने के लिए गया था। सुबह 8 बजे जब उसे संभाला तो फंदे पर झूलता हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने मृतक के पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। गांव बागसरा पूर्वी के लोगों ने कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नेछवा थाने में दर्ज हुए दहेज हत्या के एक मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पूर्व प्रधान गणेश ढाका के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि 20 मार्च 2018 को पूजा पुत्री पन्नालाल जाखड़ निवासी गांव बागसरा पूर्वी की शादी विजय कुमार लांबा निवासी कोका की डाणी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के द्वारा और ज़्यादा दहेज लाने के लिए परेशान किया जा रहा था। फिर 27 अप्रैल को पूजा के आत्महत्या करने की सूचना महावीर मांडे के पास आई। ज्ञापन में दहेज हत्या के मामले में नामजद आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इस दौरान गुरुदेव गोदारा, महावीर मांडिया, रामचंद्र गोदारा, गिरधारी लाल, विद्याधर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। लोग थे जिन्होंने मेरी बच्ची को मार के फंदे पर लटका के और आत्महत्या का रूप देने का कोशिश किया। बार बार दहेज की डिमांड करने के बावजूद मैंने उनको बहुत नगद रुपया, गहने व उपहार के रूप में बहुत कुछ दिया। देने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बच्ची के साथ में उत्पीड़ना और ताने और अत्याचार की कार्रवाई शुरू रखी और उसका अंत में मेरी बच्ची को उन्होंने फांसी के फंदे के ऊपर लटका के और मेरे को उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया। हमारे गांव के किसी जो मेरे गांव के जानकार आदमी हैं उनके पास में उन्होंने फ़ोन किया कि उनकी बच्ची ने फांसी खा ली है। मेरे को उनके घर पहुंचने तक उनके घर के परिवार के किसी भी प्रतिनिधियों ने मेरे से आके बात नहीं किया और ना ही मेरे से किसी प्रकार की उन्होंने बात की। मैंने उनको बोला कि अगर मेरी बच्ची के साथ में आपने अत्याचार नहीं किया है तो आप मेरे को बताओ। मैंने गांव के प्रतिनिधियों के सामने खूब जोर लगा के बोला कि आप एक बार इनको सच्चाई पूछो। मेरा इतना बोलने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाँव के सभी सदस्य जो मेरे को बोल रहे थे कि जो कुछ हुआ उसको सोचना है, जब मैंने उनको बताया कि ये दहेज के लोग भी हैं, इन्होंने इस प्रकार से मेरे से रुपया पैसा मांगा है और मेरी बच्ची के साथ में अत्याचार किया है, ये सब सुनने के बाद में वहाँ के गांव के सभी लोग वहाँ से उठ के चले गए। और जो मेरी बच्ची के ससुर हरदेव राम लांबा और उसके पति विजय लांबा दोनों वहाँ खड़े थे। दोनों ने मेरे से किसी प्रकार का कोई बात नहीं किया और जो जितनी बार उनको मैंने बोला वो मेरी बातों को सुनते रहे और देखते रहे। 21 को हमारे गांव की बेटी जो कोका की ढाणी ग्राम पंचायत धाननी के सरपंच के बेटे को विजय कुमार लांबा को शादी की हुई थी 2018 में। उसके बार बार दहेज की लालच में दहेज की प्रताड़ना की जा रही थी, जिसमें बेटी के पिता ने उन्हें 20 लाख रुपए नगद और 10 तोला सोना और बार बार उनकी डिमांडों की पूर्ति करने के बाद भी उसे प्रताड़ना दी गई, जो कि बड़ी निंदनीय घटना है।
इस घटना को लेकर आज हम कांग्रेस नेता सुजानगढ़ मनोज मेघवाल के पास गुहार लगाने आए हैं कि वह पुलिस अधीक्षक सीकर व महानिदेशक जयपुर से बात करके इसमें निष्पक्ष जांच करवाएं, क्योंकि जो दोषी हैं वो प्रभावशाली हैं राजनीतिक रूप से और पैसे के बल पर इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमारी यही निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो।